अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड कंपाउंड इज अ प्योर substance consist of two or more different type of elements which are chemically combined chemically combined। कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है, एक खालिस सब्सटेंस होता है और वो बना होता है टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से, टाइप ऑफ एलिमेंट से, मगर वो एलिमेंट हमारे पास केमिकली कंबाइंड होगा, मतलब ये केमिकली एक दूसरे के साथ उसका बॉन्ड होगा। कंपाउंड में हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है, टू आर मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना होता है और वो केमिकली कंबाइंड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर है, H2O। वाटर हमारे पास कंपाउंड है, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंड है। अब कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हम आपको वो अब बताने वाले हैं। नंबर 1, हमारे पास कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड is always chemically। हमारे पास कंपाउंड जो होता है वो हमेशा केमिकली बॉन्ड होता है। हमारे पास कंपाउंड में केमिकल कम्बिनेशन होता है, फिजिकल कम्बिनेशन नहीं होता है। दूसरा, हमारे पास जब हम किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट की जो मकदार है वो ज़्यादा करते हैं तो ये कंपाउंड हमारे पास अपना जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास H2O वाटर है, हमारे पास वाटर में हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, 2:1। हमारे पास इसका जो केमिकल रेशो है वो 2:1 है, दो हाइड्रोजन है और इसमें एक ऑक्सीजन है। अब अगर हम इस एक ऑक्सीजन की जगह हम यहाँ A से लेंगे H2O2 तो ये हमारे पास बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2:2 हो गया। तो ये हमारे पास अब होगा ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। पहले हमारे पास वाटर था जब यहाँ ऑक्सीजन 1 था, और जब हमने ऑक्सीजन 2 किया, मतलब हमने चेंज किया, रेशो को हमने चेंज किया, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है वो भी चेंज हो गए, हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। अब हमारे पास आता है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है? फार्मूला ऑफ कंपाउंड, हम एक कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट की तादाद और रेशो हमें बताता है। एलिमेंट की रेशो हमें बताता है कि एक कंपाउंड में हमारे पास एक एलिमेंट की रेशो कितना है। अब हमारे पास है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। A formula shows the symbol of
the element of which compound is made and their combination ratio to each other। हमारे पास फार्मूला ऑफ कंपाउंड, हमारे पास वो फार्मूला है जो हमारे पास हमें सिंबल दिखाए एलिमेंट की, जिससे हमारे पास कंपाउंड बना है, और उसमें कंपाउंड में जो एलिमेंट की रेशो कितना है। फॉर एग्जांपल इससे पहले भी हमने आपको बताया, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, कंपाउंड है वाटर में जो हमारे पास रेशो है वो 2:1 है। ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड हमें दिखा रहा है कि वाटर में हमारे पास जो 2:1 है हाइड्रोजन का, ये सिंबल है वाटर का, ये हमें फार्मूला ऑफ कंपाउंड बता रहा है। हमारे पास सम कॉमन तो ये हमारे पास हमारे पास जो कंपाउंड है हम डेली यूज करते हैं इसका हमारे पास बेकिंग सोडा है। इसका जो केमिकल नेम है वो हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास है NaHCO3। ये हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला है। ये फार्मूला हमें इसका जो केमिकल नेम है वो शो करता है। ये हमारे पास सोडियम है और ये बाइकार्बोनेट है, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये हमें केमिकल नेम शो करता है। इससे पहले हमने फार्मूला ऑफ कंपाउंड पढ़ा। ये हमारे पास लाइमस्टोन है, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमारे पास CaCO3 ये हमारे पास CaCO3 हो गया। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट था, और ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये तीसरा हमारे पास मार्श गैस है, ये भी कंपाउंड है जिसे हम डेली यूज पे करते हैं, वो है CH4। ये हमारे पास मार्श गैस है। ये हमारे पास सम कॉमन कंपाउंड, इसके अलावा और भी कंपाउंड हमारे पास है जो हम डेली यूज इसके करते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है, वो है मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट है वो कंपाउंड से मिक्सचर। अब हमारे पास आता है मिक्सचर is made up of two or more substance that are not chemically combined, मिक्सचर हमारे पास मेड अप यानी बना होता है। मिक्सचर हमारे पास 2 or more दिन सब्सटेंस से बना होता है, यानी मिक्सचर में हमारे पास एटलीस्ट 2 सब्सटेंस चाहिए, वो केमिकली हमारे पास कंबाइंड नहीं होगा। हमारे पास हमने कंपाउंड में पढ़ा कि हमारे पास केमिकली कम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ हमारे पास फिज़िकल कम्बिनेशन है। यह हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन है। कंपाउंड में हमने पढ़ा कि हमारे पास केमिकली कम्बिनेशन है, और मिक्सचर में सिर्फ हमारे पास फिजिकली कम्बिनेशन है।
मिक्सचर में जो हमारे पास रेशो होता है वो फिक्स नहीं होता। कंपाउंड में हमारे पास फिक्स रेशो होता था, लेकिन मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होता। रेशो आर वेरिएबल, रेशो आर वेरिएबल यानी चेंज होता है। मिक्सचर में हमारे पास फिक्स रेशो नहीं होता और कंपाउंड में हमारे पास फिक्स रेशो होता है। मिक्सचर को हम केमिकली, दूसरा हमारे पास जो आता है, हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। हम मिक्सचर को जुदा कर सकते हैं एक दूसरे से। फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए हम मिक्सचर को जुदा कर सकते हैं। कंपाउंड हम फिज़िकल मेथड से हम इस सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड हमारे पास केमिकली कंबाइन होता है, वो हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मिक्सचर की जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो है, एक है हमारे पास एलॉय हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ब्रास हमारे पास है, ये एलॉय है। ब्रोजीन हमारे पास एलॉय है। हमारे पास दूसरा मिसाल एक एलॉय है हमारे पास जो मिक्सचर की एग्जांपल है। दूसरी मिसाल हमारे पास ये है मिक्सचर की, जब हम शुगर को डिज़ोल्व करें, डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम शुगर को डिज़ोल्व करें वाटर के साथ, ये हमारे पास मिक्सचर बनाता है। और इस मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीट। जब हम उसी को हीट दें तो ये पानी उससे वेपर्स हो जाएंगे और ये शुगर नीचे रह जाएगा। तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर के हमारे पास दो टाइप है, मेन दो टाइप है हमारे पास मिक्सचर का। नंबर एक है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले हमारा टॉपिक है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की जो डिफिनीशन है वो ऐसा है, अ होमोजीनियस mixture is one which has uniform composition throughout its mass, जो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। ये सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों में। होमोजीनियस मिक्सचर में सिर्फ हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे होमोजीनियस मिक्सचर का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है NaCl डिज़ोल्व इन वाटर। जब हम टेबल साल्ट कॉमन साल्ट जो हमारे पास है उसको हम डिज़ोल्व करें वाटर के साथ, इससे जो मिक्सचर हमारे पास बनता है वो हमारे पास होगा होमोजीनियस मिक्सचर। अब हमारे पास दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर था, इसमें हमने यूनिफॉर्म कंपोजिशन की बात की। अब हमारे पास दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो डिफिनीशन है, हेट्रोजीनियस
heterogeneous mixture is one which does not have uniform composition. It does not have uniform composition. हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हमारे पास है इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, हम जब हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास जब हम सैंड हमारे पास जो है हम उसको रेत कहते हैं। रेत को जब हम पानी में डिज़ोल्व इन वाटर, तो ये जो रेत है ये हमारे पास पानी में, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है, हमने इसमें सैंड को डाल दिया। ये सैंड के जो पार्टिकल है ये यहाँ जो बॉटम है इसमें रह जाएंगे, यानी ये कंपोजिशन, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर के साथ, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आज का वीडियो हमारी इतनी तक था। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।